Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. I am very happy. On 25th, I was able to post book large profits, all God's grace. फिर मैंने दोबारा उस मैसेज के ऊपर भी कमेंट किया, डोंट फॉरगेट टू बुक प्रॉफिट, large profits. It is the time. Don't miss this opportunity. A March from March 4th to 25th are just 21 days. I have explained this concept of 7 days and 21 days in the Udemy course, playing with the time and trend lines. It's not only that I could say to book profits at the top, but yes, Aurora scale levels also performed like anything. मैंने दिसंबर में कहा था कि Aurora scale levels are going to perform in 2025 in a big way. और हमने देखा either it is US 100, US 30, Nifty, mid select Nifty or any other indices or stocks or HDFC Bank or Hindalco all have performed very very well. जो टॉप बने या बॉटम बने, रिकवरी आई या फॉल आया, that was from or on Aurora scale levels only. That has worked fantastically. जो मेरा मानना था 2025 में Aurora scale levels ट्रेडिंग को एक नया जीवन दे पाएंगे, वो मेरी सोच एकदम करेक्ट साबित हो रही है अभी तक. और बाय द एंड ऑफ 2025 बहुत सारे ट्रेडर्स इस कॉन्सेप्ट को अपने टूल्स की लिस्ट में ऐड करेंगे, ऐसा मेरा मानना है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में जो मूवमेंट दिखाई दी, दैट वाज वंडरफुल. 3500 के आसपास ये स्टॉक आया और वहां से जंप्ड टू 5,500 within few days. How this happened and what was the root cause to this movement? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि वो अपनी सेटलमेंट थर्सडे से चेंज कर मंडे करने वाले हैं. जैसे ही ये डिसीजन आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर जो बुरी तरह से गिरा वो देखने लायक था. इट वॉज ट्रेडिंग समवेयर नियर टू 6,000 और वहां से गिरते हुए इट रीच नियर टू 3,700 और सो. वाई इट इज सो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सेटलमेंट डे चेंज होने से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कैसे प्रभाव पड़ा. आज जब थर्सडे को क्लियरिंग होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी की, तो बहुत सारे प्लेयर्स ट्रेड ऑन निफ्टी, और जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सेटलमेंट ट्यूसडे को होती है तो बहुत सारे ट्रेडर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए चले जाते हैं फॉर मंडे एंड ट्यूसडे. अगर एनएससी जिसके अंदर कंपैरेटिवली बहुत बड़ा वॉल्यूम है, वो अपनी सेटलमेंट को अगर मंडे कर देता, तो उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए कौन जाता. इसी कारण से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं है कोई, लेकिन स्टॉक मार्केट फ्यूचर में क्या प्रभाव होने जा रहा है आज से 6 महीने बाद, 1 से साल महीने बाद, 1 से 2 साल बाद, इस कारण से ही स्टॉक्स चलते हैं. और जैसे ही एनएससी की अनाउंसमेंट आई, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द सेटलमेंट डे, इट विल रिमेन ऑन थर्सडे ओनली. उसके बाद
जो तेजी से रिकवरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर में देखने को मिली, दैट वाज रिमार्केबल. All right, with these words, lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students.